हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में और टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का और टॉपिक का नाम है हमारा हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, हॉट एप्लीकेशन एंड कोल्ड एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इनमें डिफरेंसेस बताऊंगी आपको कि हॉट एप्लीकेशंस हैं वो हमारी क्या होती हैं एंड कोल्ड एप्लीकेशन है वो हमारी क्या होती हैं। जो हॉट एप्लीकेशन है इनके अंदर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो इसमें क्या आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज। अगर टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है तो वो हॉट एप्लीकेशन में आएगा। अगर टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा कोल्ड एप्लीकेशंस के अंदर आएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज सर्कुलेशन। ठीक है, कोल्ड के अंदर क्या होगा, हमारा सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा वेसोडाइलेशन होगा। ठीक है, वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। अगर टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है तो क्या होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा। अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हीलिंग, हीलिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। बेड सोर्स के पेशेंट में आपने देखा होगा कि हम 100 वोल्ट का बल्ब यूज करते हैं जिसकी वजह से जो हीलिंग पावर है वो इंक्रीज होती है। क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा, हमारी हीलिंग पावर डिक्रीज, हीलिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसके अंदर जो हॉट एप्लीकेशन है, हॉट एप्लीकेशन के अंदर जो विस्कोसिटी है हमारी डिक्रीज विस्कोसिटी। ठीक है, जो हमारी हॉट एप्लीकेशन है, हॉट एप्लीकेशन में क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और इसके अंदर क्या होगी, हमारी इंक्रीज विस्कोसिटी। इसके अंदर जो विस्कोसिटी है हमारी कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी। जो हॉट एप्लीकेशन है इनके अंदर ब्लीडिंग के चांस ज्यादा होंगे, इंक्रीज ब्लीडिंग के चांस ज्यादा होंगे। और जो हमारी कोल्ड एप्लीकेशन है इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज ब्लीडिंग। इसके अंदर ब्लीडिंग के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सॉरी, इसके अंदर ब्लीडिंग के चांस क्या होंगे, कम होंगे। ये तो कुछ डिफरेंसेस बताए हैं, मैंने एक डिफरेंस और बता देती हूँ, इंक्रीज सेल परमेबिलिटी। सेल की परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज सेल परमेबिलिटी। सेल की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी हमारे हॉट के अंदर और इसके अंदर क्या हो जाएगी, हमारी सेल परमेबिलिटी डिक्रीजेस। इसके अंदर सेल की परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस के बाद मैं क्या बताऊंगी आपको, हॉट एप्लीकेशंस को हम कितनी देर तक अप्लाई कर सकते हैं, कोल्ड एप्लीकेशंस को हम कितनी देर तक अप्लाई कर सकते हैं, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो नहीं है अगर कंटिन्यूसली हम हॉट एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारी स्किन को डैमेज कर देगा, कंटिन्यूसली हम कोल्ड एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो हम टाइम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, टाइम एंड टेम्परेचर, टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है, हॉट एप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे हम, हॉट एप्लीकेशन एंड कोल्ड एप्लीकेशन। जो हमारी हॉट एप्लीकेशन है, हॉट एप्लीकेशंस को हम कम से कम 20 से 40 मिनट तक अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी कोल्ड एप्लीकेशन है, कोल्ड एप्लीकेशन को हम और ज्यादा टाइम अप्लाई कर सकते हैं, 30 से लेके 60 मिनट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। कोल्ड एप्लीकेशंस के लिए हम 1 घंटे तक भी अप्लाई कर सकते हैं। गैप बिटवीन टू एप्लीकेशंस। ठीक है, गैप बिटवीन टू एप्लीकेशन, एक बार हमने कोई भी हॉट या कोल्ड एप्लीकेशन दे दी है उसके बाद दोबारा से हम
हॉट या कोल्ड एप्लीकेशन है वो कब अप्लाई कर सकते हैं, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, 1 आवर्स का क्या होना चाहिए, सॉरी 1 आवर का क्या होना चाहिए, उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। बिकॉज टू प्रिवेंट, किससे प्रिवेंट करेगा, सेकेंडरी इफेक्ट्स से, बिकॉज टू प्रिवेंट सेकेंडरी इफेक्ट, ठीक है, कोई अदर इफेक्ट ना आए बॉडी के अंदर, उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें दो एप्लीकेशंस के बीच में कम से कम 1 आवर का डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम टाइम के बारे में, ठीक है, कि किस एप्लीकेशन के लिए हम कौन सा टाइम अप्लाई, कितना टाइम है वो लगाएंगे, कितना हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। सुना होगा ना, हॉट एप्लीकेशन दे दो, कोल्ड एप्लीकेशंस दे दो, कोल्ड स्पंजिंग कर दो फीवर वगैरह में, तो पता तो होना चाहिए ना हमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए। टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा कोल्ड स्पंजिंग। अगर किसी पर्सन को हमें कोल्ड स्पंजिंग करनी है, ठीक है, अगर किसी पर्सन को हमें कोल्ड स्पंजिंग करनी है तो हमारा टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 65 से लेके 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो किसी पर्सन को हमें क्या करनी है, टेप्ड स्पंजिंग करनी है, ठीक है, अगर किसी पर्सन को हमें टेप्ड स्पंजिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, 85 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को हमें वार्म स्पंजिंग करनी है, ठीक है, अगर किसी पर्सन को हमें वार्म स्पंजिंग करनी है, वार्म स्पंजिंग के लिए हम कितना यूज कर सकते हैं, ठीक है, 105 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी पर्सन को स्टिच बाथ करवाना है, ठीक है, अगर किसी पर्सन को हमें स्टिच बाथ करवाना है, उसमें हम 110 से लेके 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम टेम्परेचर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम हॉट वाटर बोतल, ठीक है, जो हॉट वाटर बोतल होती है उसमें कितना टेम्परेचर होता है, उसमें होता है 120 से लेके 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये उसका क्या होता है, हॉट वाटर बोतल का टेम्परेचर होता है। तो अलग अलग बताया मैंने, कोल्ड स्पंजिंग में कितना टेम्परेचर, टेप्ड स्पंजिंग के लिए कितना टेम्परेचर यूज करेंगे, वार्म स्पंजिंग के लिए हम कितना यूज करेंगे, स्टिच बाथ के लिए कितना यूज करेंगे, हॉट वाटर बॉटल के लिए हम कितना यूज करेंगे। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर हम हॉट एप्लीकेशन या कोल्ड एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस डिस्कस करेंगे। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर हम हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हॉट और यहाँ पे आ गया हमारा कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर किसी पर्सन का कोई बॉडी पार्ट है वो वीक है या पैरालिसिस हो रखा है, वीक एंड पैरालिसिस ऑफ बॉडी पार्ट, किसी पर्सन के बॉडी पार्ट कोई वीक हो रखा है, पैरालिसिस हो रखा है, उस पार्ट के अंदर हम हॉट एप्लीकेशन है वो यूज नहीं कर सकते हैं। या प्रॉब्लम रिलेटेड टू, ठीक है, अगर मान लो उस पर्सन की प्रॉब्लम रिलेटेड टू जो वाइटल्स ऑर्गन है उनमें कोई प्रॉब्लम है तो हम हॉट एप्लीकेशन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी पर्सन को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, अगर किसी पर्सन को कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वहां पे भी हम हॉट एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को शॉक की कंडीशन हो रखी है, ठीक है, शॉक में तो अपने आप बॉडी कोल्ड हो जाती है, ठीक है, तो शॉक की कंडीशन में अगर कोल्ड एप्लीकेशन और अप्लाई करेंगे तो वो सही नहीं है। अगर किसी पर्सन को शॉक की कंडीशन हो रखी है, ठीक है, शॉक की कंडीशन हो रखी है, वेसल है वो कोलैप्स हो रखी है, तो उन कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, हम कोल्ड एप्लीकेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। या किसी पर्सन की बॉडी के अंदर स्पाज्म हो रखा है, उस कंडीशन में भी हम कोल्ड एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस था। मैंने डिफरेंसेस बताए, टेम्परेचर कितना यूज करेंगे, टाइम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, गैप कितना हो सकता है, या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं जब हम हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट।